कुछ 36 चमत्कार आपके बीच रखता आ रहा हूं लगातार 17 एपिसोड से। यीशु की 4 पुस्तकों पर अध्ययन, यीशु का कुछ 20 हिस्से 4 पुस्तकों से लिया गया था और ये वो हिस्सा है जिसको कहते हैं चमत्कार। तो 36 चमत्कार, 36 मिरेकल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसके ऊपर मैं बात करते आ रहा हूं। और आज जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वह है 14वां चमत्कार, 12 साल का लहू रोग। जी, फेसबुक पे मैंने डाला था। तो इस वक्त यहां से आपके बीच मैं आऊंगा और इस पर अब बात करेंगे। इससे हम क्या सीख सकते हैं यह आपके बीच में रखूंगा। इससे मुझे आपको क्या हासिल करना है वो रखूंगा। और साथ ही साथ इस घटना पर जो उस वक्त घटी थी वो कैसी थी और यीशु की ताकत कितनी अद्भुत है और इसका सही संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट क्या है, और उसी पर बात करना है। जितने प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, बाइबल टीचर्स, उसके बाहर कुछ और डॉक्ट्रिन बनाकर कि देखो औरत ने छुआ तो आपको भी छूना है, ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं लाना। जी, यीशु को छू सकते हैं, उस वक्त में मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। यीशु खुद छूते थे, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन उस किसी एक हिस्से को उठाकर उसकी डॉक्ट्रिन बना देना और एक ऐसा धारणा ला देना कि देखो भाई औरत ने छुआ, चंगाई मिली तो तुम भी शुरू हो जाओ, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो इन सभी एरियाज पे बात करूंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मत्ती का एंगल। तो मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 20 से लिखा है, देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। तो उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, वस्त्र का कोना उसने छू लिया। ओके, कहता है वचन 21 में, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मतलब मैं ठीक हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। ये जो हिस्सा है ये मत्ती का एंगल है। उसके बाद मरकुस के एंगल पर आते हैं, 5:25 से। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया था, अपना सब माल, मतलब उसका पैसा खर्च करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। तो ये एंगल मत्ती नहीं कहता, ये एंगल मरकुस कहता है, ठीक है ना। उसके बाद वचन 27, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया। तो यहां पे क्या लिखा था? वस्त्र का कोना छू लिया। यहां पर क्या लिखा है? वस्त्र को छू लिया। और आगे वचन 28, क्योंकि वह खुद से कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। वचन 30, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु में से, नॉट कपड़े में से, मुझ में से सामर्थ निकली है। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? 31, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती और तू कहता है कि किसी ने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए कि जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। किसने? यीशु ने। वचन 33, तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती कांपती हुई आई, उसके पांवों पर गिरकर उसे वह सब हाल सच सच कह दिया। 34, तब 34 उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ये हो गया मरकुस का एंगल। अब आ रहा है लूक 8:42 से आगे। लूक 8 का 42 से आगे, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब उसे उस पर गिरी पड़ती थी। 43 कहता है, ये घटना जैसी घटी, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था,
जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे वह कर चुकी थी, तो भी उस किसी के हाथ से चंगी ना हो चुकी थी, चंगी ना हो सकी थी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, वस्त्र के आंचल को छुआ, तुरंत उसका लहू बहना थम गया। 45, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुंह करने लगे तो पतरस उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ? क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली, मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ, क्योंकि तुरंत चंगी हो गई। वचन 48, उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। नाउ ये 3 एंगल, मत्ती का, मरकुस का, लूका का, यूहन्ना ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। इस घटना को सबसे पहले बताता चलूं, ये फोटो रखते हुए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, आगे बताऊंगा। ये घटना के साथ आते आते सबसे पहले यीशु के लिए अद्भुत तालियां, या अद्भुत तालियां। अद्भुत घटना, 12 साल से लगातार लहू बहने का रोग एक औरत के लिए। जितनी महिलाएं हैं, आप लोग जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है ना? लगातार। और लहू किसी मनुष्य के लिए, पुरुष हो या स्त्री, एसिड है, ताकत है। अगर बॉडी में ब्लड नहीं है, आदमी मर जाता है। लेकिन इस औरत को 12 साल से लहू बहने का रोग था। अब ये जो तीनों पुस्तक हैं, इसमें एक भी जगह पे ऐसा लिखित हमको पढ़ने में नहीं मिला, ना मैंने पढ़ा, ना आपको मिलेगा, कि ये किसी दुष्ट आत्मा के शिकार, जादू टोना के शिकार, श्राप का शिकार, पाप का शिकार, ऐसा कुछ पढ़ने को मिलता नहीं है। बट ये बात सही है कि अपनी इस बीमारी से बची रहे। ये बात यीशु ने जरूर कही, जो अभी मैंने आपके बीच में पढ़ा। अब जब आप इसको पढ़ते हैं तो मुझे नहीं पता, आप और मैं जब पढ़ते हैं तो मुझे नहीं पता कि ये औरत के साथ में 12 साल से बीमार है, ये लिखा है, लेकिन वजह क्या है ये नहीं लिखा है। और हम सभी जानते हैं पाप, याकूब की किताब 1 अध्याय वचन 13, 14, 15, आप जानते होंगे कि पाप गर्भवती होकर, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पाप मृत्यु को लाता है। दूसरे शब्दों में आदमी बीमार पड़ता है पाप के चलते, और ये इसके साथ में हुआ होगा। साथ ही साथ ये मसीह से दूर है। ये औरत मिडिल ईस्ट में है, यहूदी हो सकती है, जिसके चलते ये बीमारी के कारण किसी के आसपास नहीं थी, इसको इजाजत नहीं थी, ये खुद भी जानती थी, और जिसके चलते उसने किसी को छूना पसंद नहीं किया, लेकिन यीशु के कपड़े को छूना पसंद किया। अब इसको डर था कि अगर मैं किसी को छूं और उसको पता चल जाए कि मेरी ये बीमारी है, तो हो सकता है कि उसको पत्थर से मार दे, हो सकता है कि उसको भला बुरा कहें, जिसके चलते इसने ये तय किया था कि मैं सिर्फ कपड़े को छूंगी। मैं उसके ऊपर और भी आऊंगा डिटेल में। अब ऐसी स्थिति में ये औरत यीशु के पास आती है, और क्या क्या घटा, इससे हम क्या सीख सकते हैं मैं भी रखूंगा, लेकिन दिमाग में आप लोगों की ये बात डाल दूं। जितने प्रीचर्स हैं जो इस टॉपिक्स पे बात करते हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं कि आप प्रीच करो लेकिन सिद्धांत मत बनाओ। नंबर 1, आप प्रीच करो लेकिन सिद्धांत मत बनाओ कि औरत ने छुआ तो तुम भी छुओ, इसकी मजबूरी थी, क्यों छुआ? आपकी मजबूरी नहीं है, आपको छूने के, कपड़े छूने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा परमेश्वर को ही छूना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 1:12, आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं। रोमियो 8:14, पवित्र आत्मा आपके अंदर से गवाही देता है कि आप परमेश्वर का बेटा बेटी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस औरत ने कपड़ा छुआ। कुछ लोग कहते हैं आप भी छू सकते हैं, और फिर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मैं प्रभु का दास हूं, मैं कपड़ा रखूंगा, उसको छू लो। ये डॉक्ट्रिन मत बनाइए, और ना ही इस प्रकार का पवित्र आत्मा काम करता है, विशेष करके मसीहों के साथ में। ये बात अलग है कि अविश्वासियों के साथ में परमेश्वर को चंगाई देने से ज्यादा दिलचस्पी उसका मन बदलना, उसको पापों से तौबा कराना, उसका जीवन बचना, उसमें दिलचस्पी है। चंगाई देकर उसको भीड़ में छोड़ देना, ये परमेश्वर की मर्जी
न तब थी, न अब है, न कभी होगी। वाह क्योंकि कुछ प्रीचर्स ऐसे हैं जो महासभा चलाते हैं ना, छुटकारे की सभा, मिरेकल्स मीटिंग, उनका ये तरीका रहता है। बोला यीशु आपको ठीक कर रहा है, ऑफ कोर्स वो चाहता है सबको ठीक करे, लेकिन ठीक करने के बाद वापस दारू पियो, वापस गुटखा खाओ, वापस सिगरेट पियो, वापस पाप का जीवन, वापस लीला शीला मुन्नी बदनाम वाला जीवन जियो, ये प्रभु नहीं करता है। यीशु चाहता है कि तुम्हारा जीवन बदले। सबसे पहला पापों से तौबा करो, सबसे पहला, उसके बाद मिरेकल्स तो लाइन लगती है यीशु की वजह से। तो इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है ना, वो मैं रखने जा रहा हूं। यहां दो बातें हुई इस घटना में, दो बातें हुई, वचन के साथ रखूंगा। मत्ती 9:21 में, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी या कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब ये मन में क्यों कहती थी, इसके पीछे वजह क्या है कि मन में कहती थी। इसको ऐसा क्यों लगा कि मैं मन में कहूंगी कि वस्त्र को छू लेने से मैं चंगी हो जाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं, उसकी वजह है मरकुस 5:27। यीशु की चर्चा सुन रखा था, तो मन में बात कब आई, जब यीशु की चर्चा सुनी। रोमियो 10:17 क्या कहता है, विश्वास आता है वचन सुनने से, सुनना मसीहा के वचन से, विश्वास तभी आता है ना। तो इसके मन में ये बात आई कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अब इसने चर्चा क्या सुनी, और फिर लिखा है कि भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया, तो चर्चा क्या सुनी, और जिसके चलते मैंने लिखा रोमियो 10:17 में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होता है। तो सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूं कि इसने चर्चा क्या सुनी, ये वाला लाइन, इसने चर्चा क्या सुनी। सो गेट रेडी नाउ। यीशु उस वक्त में, उस टोटल जोन में, उस पूरे इलाके में, उस पूरे क्षेत्र में, कल्पना करना शुरू करिए, इमेजिन करना शुरू करिए, यीशु के जैसा या यीशु की तरह इस तरीके से मिरेकल्स करने वाला उस वक्त, आज भी, आगे भी ना था, ना है और ना रहेगा। यीशु की चर्चा, यीशु को तो रोकना पड़ा, मैं अब बताऊंगा आगे। यीशु को रोकना पड़ता था, मिरेकल्स हुआ है, चुप रहना, अंधा ठीक हो गया, चुप रहना, घोड़ी ठीक हो गया, चुप रहना, मुर्दे जिंदा हो गए, चुप रहना, ऐसा रुकाना पड़ता था यीशु को। यीशु की पॉपुलैरिटी, यीशु इतने फेमस हो गए थे, सड़क पे चलो यीशु की चर्चा, नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ यीशु की चर्चा, क्या कहते हैं, चाय की टपरी मुंबई की भाषा में, यीशु की चर्चा, पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग लोग, किसान लोग आपस में चर्चा कर रहे तो यीशु की चर्चा, गडरिए यीशु की चर्चा, जिनके 2000 सुअर मर गए उनको पूछो यीशु की चर्चा, जक्कई जैसा टैक्स कलेक्टर रिच आदमी, किसकी चर्चा, यीशु की चर्चा, मंदिर के अंदर शास्त्री फरसी, किसकी चर्चा, यीशु की चर्चा, राजा हेरोदेस, किसकी चर्चा, यीशु की चर्चा, पिलातुस, किसकी चर्चा, यीशु की चर्चा। ये औरत ने चर्चा सुन लिया था। वाह इस औरत ने क्या सुन लिया था साहब, चर्चा सुन लिया था, और ऐसी चर्चा जो असंभव, यीशु खुद कहते हैं मेरी बातों पर विश्वास मत करो, कम से कम मैं जो चमत्कार करता हूं उस पर तो विश्वास करो। अब आप अंदाजा लगा लो कि जो पुस्तकों में 36 चमत्कार लिखे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको अगर हम देखकर कहते हैं कि क्या गजब के चमत्कार हैं जो घटित हुए थे, और उसको नहीं लिखा, अगर वो लिखते तो फिर साहब खेल खत्म। ऐसे विश्वास तो इस औरत ने मन में कहा, इसने मन का मतलब है इसने खुद से कहा, अगर इस मसीहा के पास में पहुंच गई, क्योंकि भीड़ बहुत होती थी, उसके वस्त्र को ही छू लेने का मौका मुझे मिल जाए, रेंगती घसड़ती जैसे तैसे यीशु के कपड़े को मात्र छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये देख लें, लिखा ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे यहां पे क्या लगा पता है, चर्चा उसने यीशु की सुनी, पतरस के पास नहीं गई। वाह रिपीट कर दूं, इसने चर्चा यीशु की सुनी तो यूहन्ना के पास नहीं गई, याकूब के पास नहीं गई, फिलिप के पास नहीं गई, किसी दास के पास नहीं गई, ये सीधे यीशु के पास गई।
मेरा सवाल है आज के मसीहों से, आपको जब प्रीचर यानी कि मुझ जैसे प्रीचर्स, पास्टर्स, टीचर जो भी हैं, आपको जब यीशु की बात करते हैं तो आप मन में ये क्यों कहते हैं कि मैं पास्टर के पास जाऊंगा, पास्टर का हाथ अपने सर पे रखवा लूंगा, पास्टर के कपड़े को छू लूंगा, पास्टर जो प्रार्थना करता है तेल पानी उसके ऊपर विश्वास कर लूंगा, यीशु पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? या ताली बजनी चाहिए थी यहां पे बजी होगी। विश्वास मसीह के वचन से आता है, मुझ जैसे प्रीचरों के नहीं। तो इस औरत ने ये खुद से कहा, मैं खुद को कहूंगी कि मैं यीशु के कपड़े को छूना चाहती हूं, मैं यीशु को छूना मांगती हूं। तो जिसके चलते ये बात इसके साथ में हुई, चमत्कार हुआ। मेरा प्रश्न आप लोगों से है, आप किसके पास भागते हैं? और मैं ऐसे हर चमत्कार पे बोलता रहूंगा, आप किसके पास भागते हैं? आपने चर्चा सुनी यीशु की, भाग रहे हैं सेवकों के पास। आपने चर्चा सुनी यीशु की, चमत्कार की, आपको लग रहा है कि पास्टर चमत्कार करेगा। पास्टर कभी चमत्कार नहीं कर सकता। कोई भी माइके लाल, किसी भी शहर का, अमेरिका का, अफ्रीका, कोई भी पास्टर कभी चमत्कार नहीं कर पाएगा। ये यीशु है। यूहन्ना 15:5 यीशु कहता है मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। खेल खत्म। आपका भरोसा सेवक पर क्यों है? आपका भरोसा उस पास्टर के हाथ पे क्यों है? आपका भरोसा पास्टर के सफेद कोट पे क्यों है? समझदार को इशारा काफी है। आपका भरोसा उन लोगों पे क्यों है? कुछ बुद्धिजीव लोग बोल सकते हैं अभी पौलुस के कपड़े से लोग ठीक हुए। फिर वो क्या है? पौलुस के कपड़े को ताकत दिया किसने? पौलुस ने या परमेश्वर ने? क्या बात करते हो यार। पतरस की परछाई से लोग ठीक हो गए, पास्टर डैनियल, वो कैसे हो गया? तो पतरस की परछाई को ताकत दिया किसने? परमेश्वर ने। बुद्धि का इस्तेमाल करो साहब। जो परमेश्वर, अब वहां ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त में भीड़ बहुत थी, काम चुटकियों में खत्म करना था, सुसमाचार फैलाना था। तो यीशु ने खुद कहा यूहन्ना 14:12 में, मुझसे बढ़कर तुम करोगे। क्यों? क्योंकि पतरस को पता था भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं और मुझे इनके बीच में जाना जरूरी है। काम बहुत है, वक्त कम है, प्रोसिक्यूशन है, सताव है, कभी भी उठाकर जेल में डाल देंगे। पौलुस को, पतरस को डाल दिए थे। तो यीशु ने कहा है कि अगर एक एक को ठीक करते बैठूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा। एक काम करते, हाथ से तो होता रहेगा चमत्कार, परछाई से भी होने दो, कपड़े से भी होने दो। वो वक्त था साहब। लेकिन ये वही पौलुस है जो तिमोथी को कहता है तेरा पेट दुखता है तो थोड़ा सा दाखरस काम में ला, नॉट पी, काम में ला। उसको ठीक क्यों नहीं किया? फिर समझ में आ रही है ना बात? और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास में, ऑलरेडी प्रचार कर चुका हूं, आगे भी करता रहूंगा। इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर क्या है? यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के पास जाओ। मैं रिपीट करता हूं, यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के पास जाओ। ये औरत यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के पास गए, किसी के पास नहीं गए। आज आप किसके पास जा रहे हैं? खास करके पंजाब के लोग, आप किसके पास जा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं इस जगह पे चमत्कार है। मूर्खता, नॉनसेंस। जगह पे कभी चमत्कार नहीं होता। चमत्कार परमेश्वर करता है, जगह कोई भी हो। आपने नहीं सुना तो रिपीट कर दूं, जगह कोई भी हो, चमत्कार तो प्रभु करता है। और तब करता है जब आपका विश्वास यीशु पर हो ना। ऐसा भी मैंने सुना है कि कहते हैं कि जैसे औरत ने मन में कहा, तुम भी मन में कहो, रिपीटेड। तो सीक्रेट बुक से ये टीचिंग आई है। सीक्रेट बुक, अविश्वासी लोग, वहां से ये टीचिंग आई, सीक्रेट बुक से आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहते हैं कि औरत ने कहा, रिपीटेड वर्ड, चमत्कार हो जाए, चमत्कार हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। कहते बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। जी नहीं, आपको शायद नहीं पता, पहला यूहन्ना 5:13, 14, 15 क्या कहता है? तू प्रार्थना कर, लेकिन पिता की मर्जी होगी तो ही प्रार्थना को उत्तर मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा। और यूहन्ना 15:7 क्यों भूल जाते हो? यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, जो चाहो मांगो मिलेगा। तो शर्त है, कंडीशंस आर अप्लाइड। दिक्कत की बात यहां है कि कुछ वचन उठाते हैं और उसको डॉक्ट्रिन बना देते कि कन्फेस करो, कन्फेस करो, कन्फेस करो। मूर्खता की शिक्षाएं, मूर्खता की शिक्षाएं। ऐसे ऐसे प्रीचर्स हैं आज हमारे मसीह के देह में, कहते हैं कन्फेस करो, कन्फेस करो। नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। मूर्खता है ये। परमेश्वर का काम करो, उसको नौकरी देना है वो देगा।
प्रार्थना कर कर, मरकुस 11:24, प्रार्थना कर कर प्रतीति करो और मिल जाएगा और हो जाएगा। दो बातें वहां पर, लेकिन रिपीटेड करने को नहीं बोला। इसलिए यीशु ने कहा अन्य जातियों की नहीं बक बक मत करो। मत्ती का 6वां अध्याय आपको याद आ गया होगा, बक बक मत करो, यही तो लिखा है। लेकिन यहां पे कुछ लोग सिखाते हैं, सीक्रेट बुक से आया टीचिंग, बोला रिपीट करो, ब्लेसिंग आएगी, ब्लेसिंग आएगी, मिरेकल्स आएगा। पंजाब का मैंने सुना था किसी से, 9 बार आमीन बोलने से आपको मिरेकल मिलेगी। एक विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा, मुझे डर भी किसी के बाप से नहीं है। कहते हैं कि जितना लंबा आमीन बोलोगे उतनी लंबी ब्लेसिंग आएगी। ये मूर्खता एक है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको बाबा घोषित कर देना था, वो भी पाखंडी बाबा। ये मसीह के अंदर और मसीह के देह के अंदर चुपके से घुस गए हैं। और पौलुस कहता है 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, 16, 17 कहता है ये सरे घाव की तरह फैल जाएंगे। मुझे किसी ने कहा कि पास्टर डैनियल अगर ये गलत होते तो इतनी भीड़ क्यों आ रही है और इतने मिरेकल्स क्यों हो रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भीड़ तो यीशु ने भी कहा है कि इनकी तादाद बहुत बढ़ेगी। सकरे रास्ते में कम, चौड़े रास्ते में बहुत ज्यादा मिरेकल्स करने वालों की लाइन, कतार लगेगी। नरक, स्वर्ग में, नरक में जाने वालों की हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। चमत्कार किए, ये वही बाबा लोग हैं जो यीशु की भेड़ को, यीशु के शीप को यीशु के पीछे ना दौड़ाकर अपने पीछे दौड़ाते, ये वो लोग हैं। और इसी वजह से इनकी जो तादाद है ना, क्या कहा मत्ती 13 में, ऐसे बीज हैं, शैतान का बीज, ऐसे बीज हैं जिनको बहुत बोया जाएगा। और इनकी जो घास है ना या जंगली बीज है ना, ये बहुत पनपेगी। मिरेकल्स कैसे होते हैं पास्टर डैनियल, मिरेकल्स कैसे हो रहे हैं फिर वहां पर, और वो भी ऐसे ऐसे मिरेकल, प्रोफेसी बिल्कुल सटीक। तो मेरा प्रश्न है, क्या दुष्ट आत्मा मिरेकल नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता है। क्या दुष्ट आत्माएं प्रोफेसी नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती हैं। और इनके चलते आप और कुछ लोग जो हैं धोखा खा जाते हैं, कहते हैं कि अरे सब कुछ हो रहा है। तो मेरा पॉइंट यहां है कि किसी भी प्रकार से आप बहके नहीं। यीशु की चर्चा सुनिए, यीशु के पीछे चलो। यीशु का प्रचार सुना है, यीशु के पीछे चलो। यीशु पर विश्वास किया है, यीशु से ही आशीष पाने की और चमत्कार की अपेक्षा करो, हम जैसे हड्डी मांस के इंसानों से नहीं। तो इस 12 साल के लहू बहने वाली औरत से आज आपने ये सीखा होगा। यीशु की चर्चा सुनिए, यीशु के पीछे आइए। चमत्कार नंबर 15, फोटो देख लीजिए पहले, आपको समझ में आ जाएगी बात। जी, यीशु का 15वां चमत्कार, याईर की बेटी, और इत्तेफाक से ये भी 12 साल की लड़की है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि पास्टर डैनियल क्या इसका कोई कनेक्शन है? जी नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इत्तेफाक है। 12 साल का लहू, 12 साल की लड़की, या अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं निकालना, और नहीं लिखा है तो मैं क्यों निकालूं? और जबरदस्ती मैं आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लॉजिक ठोपना नहीं चाहता हूं। आइए बात करते हैं चमत्कार नंबर 15। गजब की घटना ये भी, अद्भुत चमत्कार ये भी। और जब मैं वचन रखूंगा और आपको एहसास होगा, एक बाप, एक पिता जो यहूदी है, परमेश्वर को जानता है, ये किसके पास गया? मत्ती 9:18 से लिखा है, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है। अभी मरी है, मरकुस इसको कैसे कहता है मैं रखूंगा, लेकिन यहां पे लिखा है कि मेरी बेटी अभी अभी मरी है, मतलब जस्ट नाउ शी हैज डाइड। परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। ये बाप है। अब सोचिए, ये बाप कहता है बेटी मर गई है, मतलब फिनिश, रास्ता खत्म। डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट बना दिया है। घर से नौकर, मरकुस कहता है घर से नौकर आकर, और वो भी कौन सा नौकर, कौन सा उसका सेवक, जिसके ऊपर उसने पूरा जिम्मेदारी दी है। मैं जा रहा हूं, घर का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं, मुझे रिपोर्ट देना। मोबाइल नहीं होते थे, आकर बताना होता था। फेथफुल को ही रखा जाता था, विश्वास योग्य। इसको पता था
कंफर्म था बेटी मर गई, इसलिए लिखा है बेटी मर गई, अभी मरी। लेकिन इसका विश्वास देखो साहब, इसकी पहल, इसके मुंह का शब्द कहता है परंतु चल कर अपना हाथ अगर तू रखेगा तो वो जीवित हो जाएगी। वाह। वचन 23, जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा, बांसुरी बजाने वालों भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, मैयत जब हो जाती है तो ये सारा चलता है, कहता है वचन 24, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। आजकल भी बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, आप लोग जानते हैं, मैं तीनों एंगल रखूंगा। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अरे क्या बोल रहा है ये। याद रखो, यीशु जो खुद परमेश्वर है, 3.5 साल की सेविका है, 33 साल तक, आज से 2021 साल पहले जब यीशु चल रहे थे, वो खुद खुदा था। आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूं, वो खुद खुदा था। ही हिमसेल्फ वॉज अ गॉड, वो खुद परमेश्वर था। और उसने अगर कहा मैं आऊंगा, लड़की को ठीक करूंगा, मतलब जिंदा करूंगा, तो यीशु कहता है हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। मैंने एक बार वीडियो बनाया था, ज्यादा मजाक मत करो मसीह का, नहीं तो एक दिन यही मजाक आप पर भारी पड़ जाएगा। कुछ लोगों को बात देर से समझ आती है, और जब समझ आ चुकी होती है तब काफी देर हो चुका होता है। तो जितने भी देश और विदेश में, भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, बिना सोचे समझे, अधूरा ज्ञान लेकर, बिना किसी तैयारी के आप किसी प्रकार का कमेंट पास ना करें मजाक में, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। इसको लगे हाथ और एक बोलना चाहता हूं, दरअसल अपना जो हिंदुस्तान है, 135 करोड़ या उससे आसपास की आबादी वाला देश, इसमें पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम है। और मुझे नहीं पता कि जो भी पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं पता उस क्षेत्र में वो फोकस क्यों नहीं करवाते। वो किसी भी पार्टी का लीडर हो, नाम तो मैं वैसे नहीं ले रहा हूं, आप लोग जानते हैं अभी जो करंट पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, मैं उन तक की बात कर रहा हूं। उसके पहले थे और पता नहीं आगे जो भी आएंगे। इस क्षेत्र में दिक्कत कहां पर आती है पता है? कई प्रतिशत भारत की आबादी गरीबी की रेखा में, गरीबी के दायरे में है। उसमें दिक्कत यह आती है कि जब गरीबी है तो सबसे एसिड चीज, इंपॉर्टेंट चीज, और वो है पढ़ाई, एजुकेशन, वो खत्म, टोटल खत्म। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मस्ती करते हुए पाए जाते हैं, खेलते कूदते पाए जाते हैं, भीख मांगते हुए पाए जाते हैं, माता पिता कुछ रुपयों के लिए मजदूरी करते हुए पाए जाते हैं, और पूरी जिंदगी इसी में चली जाती है। लड़का बड़ा होता है, लड़की बड़ी होती है, संसार का पाप है, अभिलाषाएं हैं, क्या कहते हैं, नशा है, और उसमें फंस जाते हैं। और ऐसे लोग उसमें से इक्का दुक्का, अगर किसी के चलते उनके पास में पैसा आ गया, थोड़ी सी क्या कहते हैं पोजीशन बन गई या स्टैंडर्ड बन गया, तब चढ़ती है मस्ती। और फिर क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर मसीह के काम को मजाक में उड़ाने का सिलसिला शुरू करते हैं। किसी को सुनते हैं बकवास, किसी की टीचिंग सुनते हैं जो कि बकवास, उसको लेकर आते हैं और थोप देते हैं। और बीच में कुछ प्राणी है फेसबुक के ऊपर, बैग राइस वाले, बैग राइस मतलब चावल की बोरी या बैग राइस बोलते हुए घूमते रहते हैं। कभी कभी तो दया आती है कि क्या अंजाम होगा इन लोगों का। तो फिर से कहता हूं, हंसी मत करो, मजाक मत करो, नहीं तो पूरी जिंदगी मजाक बन जाएगी। वचन 25, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, कौन सी भीड़ निकाल दी गई? मैं रखूंगा अविश्वासियों की भीड़। जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। ना इसी को मरकुस क्या कहता, देखो लिखा है, याहीर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया, यहूदी, ठीक है ना, उसे देखकर उसके पांव पर गिरा
उसने यह कहकर बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। वचन 35, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। मैंने कहा था ना, ये एंगल कहता है कि बेटी बीमार है, मत्ती का एंगल कहता है वो मर चुकी है। अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन मत्ती ने डिटेल में नहीं लिखा, मरकुस डिटेल में लिख रहा है और लूका भी इसको डिटेल में लिखेगा। वचन 36, जब वे बातें कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। उसने पतरस और याकूब और यूहन्ना के भाई यूहन्ना को छोड़, उसने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ किसी को अपने साथ आने ना दिया। इसका मतलब है 12 चेलों में से उसने मात्र 3 चेलों को, याकूब, पतरस, याकूब, यूहन्ना, 3 को लिया और माता पिता, टोटल 5, यीशु के साथ 6। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उन लोगों को बहुत रोते चिल्लाते देखा। 39, तब उसने भीतर जाकर उसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। 40, वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसको निकाल कर लड़की के माता पिता अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। 41, लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहा, तलीता कुम, उठ, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ, अराइज, उठ। वचन 42, लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। याद आ गया, मैंने कहा था। उस पर लोग बहुत चकित हो गए। लूक का एंगल 8 का 41, देखो यार नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया, यीशु के पांवों पर गिरकर उससे विनती करने लगा। पहला कहता है आया, दूसरा कहता है उसको कहा, अब यहां पे लिखा है कि पांवों पर गिरकर विनती करने लगा। प्रोस्कुनियो ग्रीक वर्ड कि मेरे घर चल, मेरे घर चल। मैं यहां पे इसको हाईलाइट क्यों किया हूं पता है, मेरे घर चल को। आपको पता होगा यीशु प्रकाशित वाक्य 4 का 20 में, रेवलेशन 4:20 में कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा, किसके, तेरे घर के, नॉक नॉक, खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर मुझे अपने भीतर बुलाएगा, मैं उसके साथ में खाना खाऊंगा। आत्मिक वचन मतलब आत्मिक खाना खाऊंगा, ठीक है ना। वाह। तो इस व्यक्ति ने कहा मेरे घर चल। अगर अभी मुझे कोई सुन रहा है, आपका बहुत प्रॉब्लम है, पास्टर डैनियल 12 साल से प्रॉब्लम है, 24 साल से प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अलाना है, फलाना है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर आप यीशु को घर बुलाइए, पास्टर को नहीं किसी सेवक को नहीं, किसी सेवक की तेल की बोतल को नहीं, पानी की बोतल को नहीं, या उनकी तस्वीरों को नहीं, और ना ही यीशु की तस्वीर और ना ही यीशु का क्रूस। यीशु को अपने घर बुलाइए। तो लिखा है कि मेरे घर चल। यीशु को कहा मेरे घर चल, मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मैं तेरे पैर पड़ता हूं, सीधे मेरे घर चल। आपको पता है मेरे घर चल 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी, ये उसकी इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। यीशु के पांव पर गिरकर उसे विनती करने लगा कि मेरे घर पर चल। वर्ष की इकलौती बेटी थी, 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी, 12 हट गया शायद, और वह मरने पर थी। मतलब कभी भी वो मर सकती है। एच पे है, एच समझते हैं, बिल्कुल पॉइंट पे है, एच पे है, उसको ठीक कर, मेरे घर चल। 49, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। अब आप सोचिए, इसके ठीक पहले क्या कहता है, घर चल, मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मेरी बेटी मरने पर है। यहां पे क्या हो रहा है, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख मत दे, मतलब फिनिश, अब मत बुला इसको अब मत बुला। लेकिन आपको पता है इस व्यक्ति ने ऐसा कोई शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। ओके प्रभु जी, मुझे तो आशा थी जब तक वो जिंदा है, मुझे लगा कि आप चलोगे, ठीक करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। जो बेटी थी जिस पर मुझे डर था कि अभी नहीं तो कभी मर ही जाएगी, और देखो न्यूज़ आ गया। अब आप आपका काम कर लो, मैं अपना रास्ता चाहता हूं, उसको दफना दूंगा।
ऐसा इस पिता ने कुछ नहीं कहा। आपको पता है वचन 50 क्या कहता है? यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। मेरा प्रश्न है, कम से कम 1400 से भी ऊपर लोग देख रहे हैं। आप सभी को बता दूं, इस पिता को पूरा मौका था यीशु को यहां रोकने का। यीशु ने क्या कहा देखिए ना, सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वो बच जाएगी। ये पिता पलट कर बोल सकता था, मैं तुझे कब से कह रहा था घर चल घर चल घर चल, लेकिन आप उस 12 साल के लहू बहने वाली औरत के पीछे लग गए कि उसको ठीक करने के बाद गवाही दो, किसने मुझे छुआ, पतरस को पूछ रहे हैं। ये इतना टाइम वेस्ट क्यों? ये रोक सकता था। एक दूसरा, इसका मजाक उड़ा सकता था। आप क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, लड़की मर चुकी है और आप कहते हो कि मत डर, विश्वास रख, वो जी जाएगी, बच जाएगी। कैसे पॉसिबल है? इस पिता को मौका था, आपको भी ऐसा मौका आता है। मैंने प्रार्थना की है, इतना देर हो गया, मेरे को चंगाई नहीं मिल रही है, और आपके मुंह से फिर निकलता है, प्रभु तू सुन भी रहा है कि नहीं, पत्थर दिल के हो गए आप। ऐसे कितने सारे शब्द आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे इसने नहीं किया। इसने विश्वास रखा। इसने कहा कुछ भी हो जाए, प्रभु अगर कह रहा है तो कुछ होगा, और इसने इस बात को स्वीकार किया। और आपको पता कैसे? 51 देखिए, घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब, लड़की के माता पिता को छोड़ किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। तो इसका मतलब है कि पिता तैयार हुआ कि घर चलते हैं, घर चलते हैं, घर चलते हैं। 52 लिखता है, जब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। यह जानकर कि मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। आपको पता चल रहा है, तीनों के तीनों पुस्तकों में यह बात को दर्ज किया गया है कि वहां के लोगों ने यीशु का मजाक उड़ाया, और यही मजाक उन पर बाद में भारी पड़ गया। परंतु उसने हाथ पकड़ा, पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। 55 तब उसके प्राण फिर आए, वह तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि इसे कुछ खाने को दिया जाए। क्यों? क्योंकि एक जिंदा इंसान ही खाता है। प्रूफ किया कि ये वही लड़की है जो इस पृथ्वी पे थी पहले। दूसरे शब्दों में, शी वॉज अ नॉर्मल, टोटल नॉर्मल, खा पी सकती है ना। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? इस चमत्कार से, इसलिए ये फोटो रखा है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? 3 बातें। नंबर 1, यीशु ने अनसुनी किया। नंबर 2, मत डर कहा। नंबर 3, विश्वास रख, ये कहा। वाह, ये तीनों के तीनों आपको यहां पे मिल जाएंगे। यीशु कहता है, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। अनसुनी करा, मत डर कहा, विश्वास रख कहा। वाह, ये 3 शब्द आपको पता है, कई बार आपको भी कुछ चीजों को अनसुनी करना पड़ता है, इग्नोर, और आपको देखना होता है मैं कितना सुनूं और कितना नहीं सुनूं। किसको अनसुना किया? उस व्यक्ति को जिसने कहा तेरी बेटी मर गई। तो यीशु ने अनसुना किया, क्योंकि यीशु को पता था इसका रिपोर्ट अभी कुछ घंटों में बदल जाएगा या कुछ मिनटों में बदल जाएगा। किसका? उस नौकर का। उसने कहा लड़की मर गई, यीशु कहता है कि नहीं वो सो रही है। घर के लोगों ने कहा ये तो मर गई, यीशु कहता नहीं ये सो रही है। बाप कहता है लड़की मर गई, लेकिन यीशु कहता नहीं तू विश्वास कर वो जिंदा होगी। तो यीशु ने ऐसी चीजों को अनसुना किया। आपको क्या करना है? अगर प्रभु आपके साथ है, आप प्रभु के साथ ठीक है। यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम्हें, जो चाहो मांगो मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अपनाना होगा। मैं रिपीट कर दूं, ये कॉन्सेप्ट आपको अपनाना होगा। जी, यीशु कुछ चीजों को आपकी जिंदगी में
चाहता है कि आप उसको अनसुनी करो, अनसुनी करो। नौकरी नहीं है, अब कैसे चलेगा, यीशु साथ में है, उसको अनसुनी करो। मेरी शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, अनसुनी करो क्योंकि यीशु साथ में है, बच्चे होंगे। अभी बीच में मुझे किसी ने कहा था कि लड़की हो रही है, लड़का चाहिए, यीशु के पास मांगो, गिड़गिड़ा कर मांगो, यीशु के पैर पकड़ो जैसे इसने पकड़े, यीशु को बैठो, यीशु के पास बैठो, किसी सेवक के पास मत जाओ, यीशु के पास जाओ। और आपको पता है अगर आप यीशु के पास जाओगे तो यीशु को पता है आपको क्या देना है, यीशु से मांगो। कुछ चीजें आपको अनसुनी करनी होगी आपकी लाइफ में, चीजें ठीक नहीं है, रिपोर्ट गलत आ रहे हैं, अनसुनी करो। फिर कहता है मत डर। आपको कम से कम 366 बार 366 टाइम बाइबल में अनुमानित रिकॉर्ड है, मत डर, मत डर, मत डर, डोंट फियर, डोंट फियर, डोंट फियर। पास्टर डैनियल, कुछ चीजें नहीं होती हैं और हम मांग रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? मैं आपको एक लॉजिक देता हूं। आपको पता है कुछ चीजें आप मांग रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, उसमें आप ही की भलाई है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, आप मांगते हैं, आपको मिलता है जैसे तैसे करके, और फिर आप खुद ही कहते हो काश ये नहीं मिला होता, काश ये नहीं मिला होता। एक फैमिली को जानता हूं, माता पिता कहते हैं बच्चे के लिए प्रार्थना करो पास्टर डैनियल, पिताजी मर गए हैं, पिताजी की गवर्नमेंट नौकरी बच्चे को मिल जाए। और काफी प्रार्थना कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, माता पिता भी कर रहे थे, मतलब माता उसके घर के लोग भी कर रहे थे, पिताजी मर गए हैं, उसके बेटे को नौकरी मिल जाए। काफी दिन चला साहब, और फाइनली मुझे कॉल आता है कि लड़के को पिताजी की नौकरी मिल गई। बड़ा खुश, और हमने भी कहा प्रेज गॉड, अब अच्छे से चलेगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद ये रिपोर्ट आती है और कहते हैं कि माता को, घर के लोगों को कहते हैं कि निकल जाओ घर से। क्यों? बोला अब ये घर मेरा है। जैसे ही नौकरी लग गई, रुबाब आ गया, घमंड आ गया, तेवर बदल गए। फिर वही लोग, घर के लोग कहते हैं काश इसको नौकरी ना मिली होती। अब बताइए, मैं नहीं कहता कि सब बच्चे ऐसे, मैं ये कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ या कोई थप्पा नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसी भी घटनाएं घटती हैं। अब बताइए आप। तो फिर कहता हूं मत डरो, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, He knows what is better for me। वो जानता है कि मेरे लिए बेहतर क्या है। मत डरो, प्रभु कहता मत डरो। क्या कंफर्ट है सर, ये शब्द में क्या कंफर्ट है, मत डर। अरे भाई हम मर जाएंगे, प्रभु कहता मत डर। आंधी तूफान उठ रही है, प्रभु कहता मत डर। मतलब बहुत कर्जा है, प्रभु कहता मत डर। फिर तीसरा लाइन कहता है विश्वास रख। अब बताइए आप, विश्वास रख, इसका मतलब यह हुआ कि मुझको और आपको प्रभु कहता है अगर मैं साथ में हूं तो विश्वास रख। अब जो तीसरा चमत्कार मैं रखूंगा उसमें आपको यह पॉइंट और क्लियर होगा। एक चीज और बता दूं कि अविश्वासियों के साथ मत रखो, अविश्वासियों के साथ में मत रहो या मत रखो। हाँ, अविश्वासी क्यों? क्योंकि लूक 8:51 कहता है घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। इसका मतलब है कि आपको अविश्वासियों के साथ कोई नाता नहीं रखना है। अविश्वासियों के साथ में मत रहो, मत रखो, मत रहो, जो भी है मत रहो अविश्वासियों के साथ। देखो यहां पे लिखा है ना, यीशु कहता है, यीशु के 12 चेले, उसमें एक थोमा था, आप जानते, यूदा इस्करियोत, और बाकी लोगों को भी यीशु जानता था कि ये अभी प्रिपेयर नहीं है, तो तीनों ही को लिया, यूहन्ना, याकूब, पतरस, दैट्स इट। तो अविश्वासियों के साथ में मत रहो। अविश्वासी मतलब विश्वासी हैं लेकिन अविश्वास की बातें करते हैं, उनके साथ मत रहो। और ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल मत रहो जो यीशु को छोड़कर कहते हैं कि सेवकों के पास जाओ, उनसे तो और भी बच के रहो। मैं जानता हूं कुछ लोगों को कि मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं मसीह जगत में, कहते हैं कि उस चर्च में जाओ चमत्कार होगा, इस बाबा के पास जाओ, इस प्रॉफिट के पास जाओ। आगे आप समझदार हैं, इस प्रॉफिट के पास जाओ, ऑनलाइन प्रीचर के पास जाओ, अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला, उसके पास जाओ। यीशु कहता है मेरे पास आ भाई, मेरे पास आ। वाह, तीसरा चमत्कार, ये लास्ट होगा, 16वां चमत्कार।
दो अंधों को आंखें मिली। ये दो अंधों को आंखें मिली। कैसे? रख रहा हूं। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। वचन 28। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू कर सकता है। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। 29। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। नाउ इस घटना से हम क्या सीखते हैं, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता? ये जो लाइन है ना, ये जो शब्द है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। उसने उनसे से कहा, उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। इसका मतलब है कि ये दो अंधे यीशु के पास आए, कहते हमको ठीक करो। तो यीशु कहता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? या मैं मतलब यीशु कर सकता है? उन्होंने कहा यस, आपको विश्वास करना ही होगा सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ही। इसलिए मैंने ये डाला है, सिर्फ और सिर्फ यीशु पर। तो ये जो लाइन है ना, जिससे आज हम ये सीख सकते हैं कि मैं कर सकता हूं, यीशु कर सकता है, क्या ये तुमको विश्वास है? ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वसीले से, इस लाइन से मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु के पीछे दौड़ो, यीशु के पीछे भागो, यीशु से प्रार्थना खुद करो। जीसस क्राइस्ट। किसी को भी प्रार्थना निवेदन मत दो। विश्वासियों, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, किसी को भी प्रार्थना निवेदन मत दो, मत दो। खुद प्रार्थना करो। देखो ना क्या लिखा है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? यीशु कहता है, तुमको विश्वास है मैं कर सकता हूं? उन्होंने कहा यस, आप कर सकते हैं। तो आपको किसके ऊपर विश्वास करना है? यीशु के ऊपर। किसी सेवक के पीछे नहीं भागना। चमत्कार कर दो। सेवक को क्यों दिया चर्च में? सिर्फ एक ही चीज के लिए, आपको एजुकेट करना। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 11, 12, 13, 14 क्या लिखा है? 5 प्रकार की सेविका है, कलीसिया को मजबूत करने के लिए, सेवा का काम करवाने के लिए। दैट्स इट। पढ़ लीजिए जाकर। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, कई सेवक हाथों से बिजनेस कर रहे हैं। बोला मैं प्रभु का दास हूं, इस हाथ से सामर्थ निकलेगी तो 25,000, 12,000, 20,000 चमत्कार, लाइन लगती है। बचो, बचो, दुष्ट आत्मा के चक्कर में हो तुम लोग, बचो। यीशु कहता है मेरे ऊपर विश्वास है? बोला यस, हो गया चमत्कार, आंखें खुल गई। तो आपको विश्वास करना ही होगा सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ही। तो वापस कह दूं कि एपिसोड नंबर